हेलो बच्चों, मैं बलराम सर आज आप लोगों को क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 पढ़ाने जा रहे हैं। घर्षण के कारण। तो घर्षण के कारण क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। कौन सा बल गतिशील गेंद को गति को मंद करता है? तो आंसर में लिखेंगे घर्षण बल। नंबर 2, घर्षण बल क्या है? आंसर, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में गति करती है तब एक बल उस वस्तु के संपर्क सतह पर कार्य करता है। तो इस प्रकार के बल को घर्षण बल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, स्थितिक घर्षक तथा संपर्शर्पी घर्षण में अंतर बताइए। आंसर, स्थितिक घर्षण तब कार्य करता है जब हम किसी वस्तु को विराम से गति में लाने का प्रयास करते हैं, जबकि सर्पी घर्षण एक वस्तु की सतह से दूसरे वस्तु के सतह के बीच कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर अगला 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों। तो घर्षण बल की दिशा क्या होती है? आंसर, घर्षण बल की दिशा विपरीत होती है। क्वेश्चन नंबर 5, जब गेंद को समान वेग से फेंकेंगे तो गेंद क्यों क नंबर पक्की समतल सतह पर लंबी दूरी तय करती है। तो आंसर, पक्की समतल सतह पर घर्षण बल अधिक होता है, इसलिए गेंद कम दूरी तय करता है। ख नंबर 5 का ख नंबर क्वेश्चन, कच्ची सड़क पर कम दूरी तय करती है। आंसर, कच्ची सड़क पर घर्षण बल अधिक होता है, इसलिए कम दूरी तय करता है। क्वेश्चन नंबर ग, कंकरी सड़क पर बहुत कम दूरी तय कर पाती है। आंसर, कंकरी सड़क पर घर्षण बल अधिक होता है, इसलिए कम दूरी तय कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बच्चों हम लोग। तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो कौन सी वस्तु घर्षण प्रदर्शित करेगा? आंसर लिखना है, निचली वस्तु की सतह, ऊपरी गतिशील वस्तु की सतह, यानी दोनों वस्तु की सतह, यानी 100 आंसर लिखेंगे दोनों वस्तु की सतह। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। तो 7 नंबर क्वेश्चन, खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटे का प्रयोग क्यों किया जाता है? खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटे का प्रयोग घर्षण बल बढ़ाने के लिए किया जाता है। कांटे का प्रयोग करने से दौड़ते समय खिलाड़ियों के शरीर के संतुलन बना रहता है, इसलिए खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटे का प्रयोग किया जाता है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है, क्यों? आंसर, सतहों के बीच घर्षण का उपयोग होता है। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है। जो कपड़ा हम पहनते हैं घर्षण के कारण खराब हो जाता है। चलने वाले रास्ता भी घिसकर चिकनी हो जाती है। मशीन के पार्ट पुर्जे भी घिसकर बेकार हो जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं
कह सकते हैं घर्षण हानिकारक है, किंतु हमारा पृथ्वी पर चलना और घर्षण के कारण ही वाहनों में गति संभव है। वाहनों में दिशा परिवर्तन घर्षण के कारण ही संभव है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन बच्चों। धारा रेखीय आकृति से आप क्या समझते हैं? हवाई जहाज की आकृति या नाव जहाज को विशेष आकृति क्यों प्रदान की जाती है? तो आंसर देखेंगे बच्चों हम लोग। धारा रेखीय आकृति का अर्थ होता है नौकाकार आकृति या मछली की आकृति जैसी होती है। वायु एवं द्रव को सरल पदार्थ कहा जाता है। सरल पदार्थ के सतह पर भी घर्षण होता है। किसी वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल से घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। विरल माध्यम की अपेक्षा तरल माध्यम में घर्षण बल का मान अधिक होता है। हवाई जहाज की आकृति या नाव जहाज की विशेष आकृति इसलिए प्रदान की जाती है कि घर्षण के मान को कम किया जा सके। तो ये था 9 नंबर का क्वेश्चन। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 10 नंबर खाली स्थानों को भरिए। क नंबर में घर्षण वह बल है जो गति का डैश करता है, तो विरोध करता है। क्या करता है बच्चों? गति का विरोध करता है। चिकनी सतह की अपेक्षा सतह पर डैश घर्षण उत्पन्न करती है, तो अधिक घर्षण उत्पन्न करती है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। कैरम बोर्ड पर पाउडर के प्रयोग से घर्षण डैश हो जाता है, तो कम हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? कम हो जाता है। तरल घर्षण को डैश कहते हैं। तो तरल घर्षण को बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसको छोड़ देंगे। हवाई जहाज की आकृति डैश होती है जिससे हवा के कारण घर्षण कम हो जाता है। धारा रेखीय इसमें भरना है बच्चों, धारा रेखीय होता है। हवाई जहाज की आकृति डैश होती है जिससे हवा के कारण घर्षण कम हो जाता है, तो धारा रेखीय हो जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम लोग। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य? जब किसी गेंद को फेंक करते हैं तो सदा के लिए लुढ़कती रहती है। असत्य है बच्चों। क्या है? असत्य है। घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। हाँ, ये सही है बच्चों, सही। ग नंबर, वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है, तो ये सही है बच्चों। स्नेक के प्रयोग से घर्षण का मान घट जाता है, तो ये बच्चों सही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।
वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू बच्चों।